हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑटो माइंड अखिलेश। दोस्तों, आप जानते हैं कि जल्दी ही हाल ही में ऑटो एक्सपो 2023 जो कि नोएडा में हुआ था, सारी कंपनियों ने एक से बढ़कर एक कार यहाँ पे शोकेस किया था। भविष्य की कार कह सकते हैं, ईवी कार हो या फिर आपका इन फ्यूचर में एक अच्छे बजट की हैचबैक या फिर फ्यूचरिस्टिक कार्स जैसे कि ईवी में ढेर सारी कारें आपको दिखाई दी होंगी। हर कंपनियां कुछ ना कुछ हर सेगमेंट में मेरे ख्याल से कई गाड़ियों को लॉन्च किया है, चाहे वो हैचबैक सेक्शन हो, चाहे सेडान सेक्शन हो, या फिर जो भी एसयूवी या फिर माइक्रो एसयूवी कह सकते हैं आप, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, फुल साइज एसयूवी, मतलब ढेर सारी कैटेगरी में अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग कारें लॉन्च की हैं। गाइस, अब कंफ्यूजन ये बनता है कि हम गाड़ी को हम शो केस में उसकी परफॉर्मेंस या उसको बाई फीचरिस्टिक स्तर पे कितना हेल्पफुल है, ड्राइविंग के स्तर पे सेफ्टी फीचर्स और सेफ्टी के पर्पज से उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये सारी जानकारियां अभी के समय में फिलहाल पूरा क्लियर नहीं है। हालांकि लिस्टेड हैं कुछ गाड़ियां और सारी गाड़ियों के फीचर्स लिस्टेड की गई हैं, लेकिन वास्तविकता में रियल लाइफ में क्या गाड़ियां उस तरह से परफॉर्मेंस कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, ये अभी भी सवाल बना है। गाइज, हम 2023 में जनवरी समझ लीजिए ख़त्म होने वाला है और मन में ढेर सारी उमंगे हैं, और जो कार प्लान कर रहा होगा 2022 के लास्ट तक, उसके पास अभी ढेर सारी ऑप्शन है। तो थोड़ा सा रुकिए, अगर जो कार आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा दिन और रुकिए। हो सकता है कि जो भी ऑटो एक्सपो में शो की गई गाड़ियां थी, हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो सब लॉन्च टाइम से पहले ही हो जाए। हालांकि दिसंबर तक या फिर नेक्स्ट मंथ या फिर हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर 6 मंथ के बाद भी हो सकता है, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ गाड़ियां हैं, जैसे जिमनी हुआ, सुजुकी ने इसको 5 डोर के साथ इसको ऑटो एक्सपो में शो किया था, शायद वो जल्दी आ जाए। उसकी बुकिंग भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और लॉन्च होते ही उसने धमाल मचाया है। हालांकि 5 डोर से पहले 3 डोर था, लेकिन जिस तरह से सुजुकी ने एक चालाकी दिखाई है, क्योंकि ये महिंद्रा थार जो कि एक बेस्ट ऑफ रोडिंग व्हीकल्स है एसयूवी में, तो उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अब तो इसी वजह से, चूंकि बट उसका जो रेंज है, जो मतलब फिगर रेंज या फिर कह सकते हैं उसका प्राइस रेंज है, वो थोड़ा सा हाई था। अब मैक्सिमम जो ग्राफ है, जो बायर्स ग्राफ है, वो मिडिल क्लास लोग पसंद करते हैं। हाँ, अपने शौक में एक्सटेंड कर लेते हैं 2-3 लाख या फिर 1-2 लाख, तो उनके लिए थार ने 5 डोर के साथ साथ जो अभी इन फ्यूचर में लॉन्च होगा, उससे पहले ही इसने फ्रंट व्हील ड्राइव थार को रिप्रेजेंटेट किया है और लॉन्च भी किया है। और चूंकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव की वजह से थार का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। तो इससे ये फायदा है कि थार ने भी एक अच्छा गेम खेला है, और जब इस तरह के गेम को, मतलब कि गेम चेंजर डिसीजन जब आ जाते हैं मार्केट में, तो अदर कंपनियों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसको कैसे ही अपना जो लॉन्च कर चुका है या फिर लॉन्च करने वाली गाड़ियां हैं, उसको मार्केट में कैसे वैल्यू बनाया जाए। तो उसी तरह से जैसे थार ने जब 4x4 लाया था, तो मैक्सिमम लोगों ने उसको परचेज किया था, जिसको ऑफ रोडिंग वाला या फिर जिसके पास थार को लेने के लिए जो मतलब होता नहीं है कि हाँ यार मुझे थार चाहिए। थार की गाड़ियाँ चूँकि ऑफ रोडिंग में भी होता है, पावर भी उसमें अच्छा है, तो थार, महिंद्रा की थार तो ऑफ रोडिंग तो है ही, लेकिन ऐसे बहुत से बायर थे, ऐसे बहुत से कस्टमर हैं जिन्हें थॉर को मतलब
ऑफ रोड के साथ साथ नॉर्मल रोड भी चलाना है। और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत से मतलब कि कस्टमर हैं जो खाली थॉर को देखने के लिए या शो के लिए या फिर कह सकते हैं उनको पहाड़ों से मतलब नहीं है, उनको नॉर्मल रोड पे चलाना है। तो ऐसे बायर्स के लिए जो महिंद्रा ने एक अच्छा कदम चला है, और मेरे ख्याल से इस वजह से फ्रंट व्हील ड्राइव की वजह से थार का जो कीमत है वो बहुत ही डिक्रीज हुआ है। जहाँ पे थार आपका 14-15 लाख से शुरुआत होता था, वहाँ अब ये आपका 8-9 लाख से शुरुआत हो जाता है। वो है ना ये एक गेम चेंजर डिसीजन महिंद्रा की तरफ से। तो जिमनी ने भी इसी तरह से काम किया है। जिमनी ने जहाँ 3 डोर निकालने वाला था वो 5 डोर में लॉन्च कर दिया है, और जो 5 डोर जो है उसने महिंद्रा थार के 5 डोर के बीट तो करने की चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं महिंद्रा थार का जो मार्केट बन चुका है वो दोस्तों उसको ब्रेक कर पाना थोड़ा सा जिमनी के लिए थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क है। और मेरे ख्याल से इतने जल्दी माइंड मेकअप नहीं बना सकते हैं थार के बिहाफ में लोग। अब तुरंत ही चेंज नहीं कर सकते माइंड को, क्योंकि उसने ऑफ रोडिंग का एक अच्छा पहचान बना लिया है कि ऑफ रोडिंग गाड़ी है तो सिर्फ है थॉर। थार के पास जो कैपेबिलिटी है वो दूसरी गाड़ियों से कहीं ना कहीं प्लस में ही रहती है। आराम से थॉर कीचड़ों में भी चली जाती है, गड्ढों में चली जाती है, दलदल जैसे क्षेत्रों को भी कहीं ना कहीं वो डिफीट करके आगे बढ़ जाती है। जैसे रेंगलर है, ये सब चीज़ें ऑफ रोडिंग है, लेकिन इसमें एक कहा जाए कि ऑल ओवर मीडियम पैकेज कहा जाए तो थॉर का ही है। तो जिमनी भी उसी क्राइटेरिया में स्टैंड करने की चेष्टा करेगा, ज़रूर करेगा। हालांकि उससे पावर में थोड़ा कम होगा, लेकिन आप जानते हैं सुजुकी की एक जो पहले ही माइंड मेकअप बनी रहती है कि उसको कहीं ना कहीं सारा चीज़ ऑल ओवर कहीं ना कहीं देना है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसको माइलेज भी देनी है, क्योंकि मार्केट में उसने पहले ही अपना छाप बना चुका है कि जो भी गाड़ियाँ लॉन्च करती है, चाहे एसयूवी हो चाहे कॉम्पैक्ट एसयूवी, मार्केट में जितनी भी उस क्लास की गाड़ियाँ मिलती हैं उससे कहीं ना कहीं वो माइलेज बेटर ही देती है, मतलब प्लस ही में देती है। तो सुजुकी ने तो पहले से ही अपना माइंड मेकअप वो गेम खेल रहा है। तो इस वजह से शायद सुजुकी जिमनी अपनी जगह बना सके बिहाफ माइलेज के, या फिर जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी है 4x4 भी है उसमें, तो लोग उसको भी प्रीफर कर सकते हैं। और चूंकि दाम इसका 10 लाख से है तो लोग कंसीडर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये थार अच्छा टक्कर देगा, क्योंकि उसने भी 9 से 10 लाख के बीच में लॉन्च कर दिया है अपना फ्रंट व्हील ड्राइव थार को। तो कंक्लूजन यही आता है कि ऑफ रोडिंग के पर्पज से जिमनी ने जो प्रोग्राम बनाया है इन फ्यूचर लॉन्च होने के लिए, सुजुकी ने बहुत अच्छा बनाया है, और शायद उसको कीमतों में और गिरावट हो और उसकी गुणवत्ता या फिर क्वालिटी कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट हो। तो ये रहा ऑफ रोडिंग साइड का जो थार का डिटेल्स, और नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को और भी लंबा बनाएंगे, सेकंड पार्ट बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।